हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम क्लास 8 के अध्याय 10 के बारे में पढ़ेंगे। जिस पाठ का नाम है दोस्तों, गणित के पाठ है, जिस पाठ का नाम है घात और घातांक। यानी कि जो क्लास 8 के बिहार बोर्ड के जो बुक होते हैं उसका पाठ ये 10 है, जिस पाठ का नाम है घात और घातांक। ये क्लास 8 के मैथ के बेहतर पाठ है दोस्तों, और ये 9th में भी पढ़ना है आपको। ये 9th में भी पढ़ना है और 8 में भी पढ़ना है, तो इसका नॉलेज रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। घात और घातांक ये बेसिक क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखेंगे, और उसके बाद हम क्लास 8 के इसी पार्ट को भी बनवाएंगे आपको लाइन बाय लाइन। तो आप इस चैनल पर आ गए हैं तो क्लास 9th के हो या क्लास 8 के हो, आप इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और वीडियो को पूरा से पूरा वॉच करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं ये घात घातांक के बारे में समझना। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि ये घात घातांक क्या होता है। तो देखिए, होता क्या है दोस्तों, घात और घातांक मतलब क्या है। जैसे कोई आपसे लिख रहा है, जैसे देखिए ये घात घातांक के मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं 4, इसका घात लिख रहे हैं 2, ऊपर 2 लिख दिए। तो ये जो दोस्तों आपका ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर हम लिखे हैं ये इसका घात है। क्या है? घात। और नीचे जो लिखे हैं, जिसके ऊपर लिखे हैं मतलब उसी के नीचे बेस में जो है, इसको आप बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इसका इंग्लिश हो जाएगा दोस्तों पावर, और इसका इंग्लिश हो जाएगा बेस। तो आप इस पे ध्यान रखेंगे कि जो घात घातांक है, मतलब कि घात और घातांक एक ही बात है। ये घात बोले, इसी को आप बोल सकते हैं घातांक, घातांक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन नीचे वाला को आधार बोलेंगे, जो ऊपर लिख रहे हैं उसी के ऊपर जो अंक नीचे है वो उसका घात है या घातांक है, पावर है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ स्क्रीन पर हम उदाहरण लिए हैं आपको। देखिए यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 10 के पावर 24 हम अंक लिखे हैं। जो इसके ऊपर 24 है ये इसका घातांक है या घात है, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे वाला बेस है, यानी कि ये आधा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों इसमें। यानी हम कह सकते हैं कि ये मान लीजिए कि 10 के घात ऊपर है 24, फिर एक बार देख लेंगे तो ये आपका जो है दोस्तों घात है, और नीचे वाला क्या है? आधार है। नीचे वाला क्या है? आधार है। आप ये बात हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। ये जो घात होता है वो माइनस में भी हो सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा सवाल में, उसको भी बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम 5 के पावर -3 लिख रहे हैं, तो ये जो -3 है ये घात या घातांक के काम करेगा। ये नीचे आधार है तो आधार के ही काम करेगा। यहाँ पर चर भी हो सकते हैं, चर भी यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 6 के, जैसे मान लीजिए कि 6 है, ये नीचे इसका आधार में x है, तो x है इसका, जो ऊपर पावर है, घात है, वो 6 है। तो ये आधार के काम करेगा x, ये घात के काम करेगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखिए, इस पाठ को पढ़ने में आपको ये फ़ायदा होगा कि किसी बड़ा अंक को आप छोटा करके लिख सकते हैं। घात घातांक में किसी भी बड़ा अंक को आप छोटा करके लिख सकते हैं पावर के अनुसार। देखिए, यहाँ पर हम कुछ भूमिका डाले हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं? देखिए, पृथ्वी का द्रव्यमान इतना इतना केजी है। देखिए, आप यहाँ से ये भी याद कर सकते हैं, पृथ्वी के द्रव्यमान मान लीजिए इतना केजी है। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं इसी प्रकार बड़ी सी संख्या को ज़्यादा सुविधाजनक घात के रूप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है, ये जो बात इतना बड़ा हम लिखे हैं उसको आप घात के रूप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम वो लिखना भी आपको बताएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, अगर कोई लिख रहा है कि 4, इस 4 पर 3 गो जीरो, या मान लीजिए 4 गो जीरो या 5 गो जीरो कोई लिखा है, इसको छोटा सुविधा अनुसार लिख सकते हैं। जैसे कि ये 4 तो रहेगा
और ये गुना में लिखकर जितना बार जीरो है वो 10 के घात में कन्वर्ट कर देते हैं। आप याद रखेंगे, आगे भी क्लास में आपको मिलेगा। तो 10 हो गया, ये जीरो कितना बार है, 2 4 1 5 बार, तो इस पर हम लोग डाल देंगे 5। तो छोटा हो गया, देख लीजिए, उससे छोटा हो गया। फिर जब इसको तोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 के 4 रहेगा, ये 10 के पावर 5 है, यानी कहने का अर्थ है कि 1 पर 5 गो जीरो है, ये 5 गो जीरो है। 5 गो जीरो हो गया, इसमें गुना करेंगे तो 4 एकम 4 और फिर 5 गो ये जीरो बैठ जाएगा। देखिए हम लोगों को ये मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं विद्यार्थी। चलिए और आगे हम लोग जानते हैं कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऋणात्मक घात के बारे में जानते हैं। जैसे ऋणात्मक, देखिए यहाँ पर हेडिंग है, आप हेडिंग देख सकते हैं विद्यार्थी। हेडिंग है हमारा दोस्तों कि 10 के पावर -2, सॉरी 10.2, ये पॉइंट हो गया आपका, पावर नहीं है। ऋणात्मक घातांकों की घात, ऋणात्मक घातांकों की घात जो होगा वो कैसे होगा, जैसे आपको हम बता देते हैं। एक बार ध्यान दीजिए आप लोग क्वेश्चन पर। अगर कोई लिख रहा है कि 10 के पावर -2, 10 के पावर -2, तो इसका अर्थ है कि ये बात ऐसे लिख रहा है 1/10 के पावर केवल 2। इस माइनस के लिए यहाँ पर 1 का यूज हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के लिए हम लोग 1 का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे अगर कोई लिख रहा है कि 10 के पावर -1, इसका अर्थ है कि 1 आएगा माइनस के बदला में, ये 10 के पावर 1 हो जाएगा। तो 1 ना लिख कर हम लिख देते हैं केवल डायरेक्टली 1/10। ठीक है दोस्तों, तो आप थोड़ा सा वीडियो अच्छा से देखेंगे, वीडियो को शेयर भी करते रहेंगे दोस्तों में, और आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई ऐसे लिख रहा है, देखिए यहाँ पर कुछ बताया गया है, आप देख लीजिए यहाँ पर कि 10 के पावर -2 यहाँ घातांक ऋणात्मक है, लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। क्यों है, तो देखिए हम तोड़ के दिखाते हैं। आपको बताए ना, माइनस के लिए 1 आएगा, और ये 2 के पावर, ये माइनस हट गया है तो केवल 2 आ जाएगा। तो 1/2 के पावर 2 के मतलब 1/4, जो परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के रूप में है, P/Q के रूप में है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो वही सब चीज़ है, देखिए सब बताया गया है। आप वीडियो को अच्छा से जरूर देखेंगे, हम आराम से बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर प्रयास कीजिए, में कुछ क्वेश्चन डाले हैं हम। क्वेश्चन है कि गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। क्या लिखना है, गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है इसका। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि गुणात्मक प्रतिलोम, ऐसे हम तो पढ़ाए हैं, गुणात्मक प्रतिलोम इसका एक वीडियो भी है चैनल पर क्लास 8 के लिए, गुणात्मक और यूज प्रतिलोम के लिए। लेकिन आप देख लीजिए, हम फिर बताते हैं। जैसे 2 के पावर -4 है, इसका अर्थ है कि ये क्वेश्चन ऐसे है दोस्तों, 1/2 के पावर केवल 4, माइनस हट जाएगा। तो 1/2 के पावर 4 का अर्थ है कि 2 4 बार है, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 आ जाएगा। और जब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, यानी 1 नीचे आएगा, 16 ऊपर चल जाएगा। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा केवल 16/1। तो 1 को छोड़ देंगे तो केवल इसका आंसर हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा दोस्तों, 16। आगे बढ़ेंगे हम लोग, और भी बना सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर आप जब 2 नंबर बनाएंगे दोस्तों, ये 2 नंबर, तो आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम वही प्रोसेस से देखिए हम बना के एक और दिखा देते हैं आपको कि 10 के पावर -5 है। तो हम करेंगे क्या, ये आपका HW है, इतना क्वेश्चन आप HW में बनाएंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में इस चैनल पर आप वीडियो में डाल सकते हैं आंसर को अपने। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10 के पावर 5, 1/10 के पावर 5, इसका अर्थ है कि ये 5 बार है। तो 1/10 पे ये 5 गो जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4
5। और जब योज प्रतिलोम निकालेंगे, सॉरी गुणात्मक प्रतिलोम, तो केवल ऊपर चल जाएगा 1 2 3 4 5 और नीचे चलेगा 1। तो 1 का कोई मतलब नहीं, यानी यही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब घातांक के कुछ सूत्र के बारे में जानेंगे हम लोग। सूत्र के बारे में जानेंगे, यहाँ पर कुछ लिखे हैं हम, आप देख सकते हैं। हम वीडियो को आराम आराम से आगे बढ़ाते हैं, स्किप करते हैं, आप देख लेंगे। ये फार्मूला होगा आपको, अभी हम नीचे फार्मूला बताएंगे सादा पेज पर। तो चलिए दोस्तों हम लोग आपको यहाँ पर फार्मूला को बताते हैं। देखिए अगर घातांक में मान लीजिए कोई लिख रहा है कि 1 के पावर m गुने 1 के पावर n, इसका अर्थ है कि गुना में है, तो ये घातांक अनुसार जोड़ बनेगा। आप याद रखेंगे क्या बनेगा दोस्तों, जोड़ बनाना पड़ेगा आपको। फिर अगर यही चीज़ दोस्तों, ये तो 1 नंबर हो गया, दूसरा यही चीज़ आपका भाग में रहता, भाग में, तो हम घटाव बनाते, 1 के पावर m माइनस n करते। ये कितना बार भी हो आपको जोड़ना ही है, ये कितना बार भी हो आपको घटाना ही है। ठीक है दोस्तों, हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा हमको समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आपको 100% समझ में आएगा जब क्वेश्चन करेंगे। अभी केवल बेसिक क्लास देखिए, जैसे आपको हम सूत्र बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम सूत्र लिख रहे हैं लाइन से, आप नोट करना चाहेंगे तो नोट जरूर करेंगे। अगर 1 के पावर m हो गुना में 1 के पावर n हो, तो इसको हम जोड़ बनाएंगे, 1 के पावर m प्लस n लिखेंगे, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला देखेंगे दोस्तों कि 1 के पावर m हो, अब भाग के चिन्ह हो 1 के पावर n, या इसी बात को कोई ऐसे भी लिख सकता है 1 के पावर m भागे 1 के पावर n, बात एक ही है दोनों। तो इसका फार्मूला होगा 1 के पावर m माइनस n। तीसरा फार्मूला देखेंगे हम लोग, अगर मान लीजिए कि जैसे कि इसमें देखना क्या है कि इसमें आधार एक जैसा है और घात अलग अलग है, तो आधार एक जैसा है और घात अलग हो तो आधार एक लिख के घात को जोड़ देते हैं दोस्तों। और इसमें भी वही काम है कि आधार एक जैसा है, घात अलग है तो घटा देते हैं। लेकिन अगर आधार एक जैसा हो, मान लीजिए आधार एक जैसा हो तो ऐसे कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आधार अलग हो, 1 के पावर m हो और b के पावर m हो, यानी कि आधार अलग अलग हो और घात एक जैसा हो, तब क्या करेंगे, तो ab में गुना कर देंगे नीचे वाला में, दोनों में, और एगो घात लिख देंगे, हो जाएगा आंसर घातांक के सूत्र में। फिर दोस्तों उसके बाद अगर चौथा फार्मूला देखते हैं कि कहीं दोनों एक अलग अलग हो, घात भी अलग आधार भी अलग और गुना में हो, तब क्या करेंगे, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 के पावर मान लीजिए m है और b के पावर n है, तो सब अलग है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ab लिखेंगे तो नीचे गुना करेंगे ऊपर भी गुना कर देंगे, m और n ऐसे कर लेंगे। तो आप जरूर इसको कॉपी में नोट करेंगे दोस्तों, क्योंकि अब हम आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे इसका। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम लोग, फार्मूला ही देखेंगे अभी। जब फार्मूला देखेंगे, अगर कोई लिखता है आपको कि मान लीजिए y है, ये पांचवा फार्मूला है, y के पावर a लिखता है, अब फिर इसका घात अगर कुछ मान लीजिए b दे दिया है, तो हम करेंगे क्या कि y तो लिखेंगे लेकिन ऊपर वाला में गुना कर देंगे ab, ये भी फार्मूला है आपका, देख लेंगे। फिर आप जानते हैं कि अगर स्क्वायर दिया हुआ बराबर में कोई अंक हो, एक्स स्क्वायर बराबर a है, आप पूछे कि x बताइए, तो ये रूट के अंदर ये चल जाएगा डबल चिन्ह लगा के, कोई दिक्कत नहीं होगा। सातवां जब फार्मूला देखेंगे दोस्तों कि अगर रूट में हो x और बराबर हो a, यहाँ से केवल x के मान पूछे, तो ये स्क्वायर, ये रूट इधर स्क्वायर बन जाता है, a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सब गुण धर्म है घातांक के और फार्मूला भी है ये सब, तो आप थोड़ा सा देखते चलेंगे। और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, लेकिन ये फार्मूला आप कॉपी में नोट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर उसके बाद आप देखिए ये सब क्वेश्चन है, वही सब है घातांक के, लेकिन हम आपको क्वेश्चन कराएंगे लेकिन अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा दोस्तों। जब के लिए जय हिंद, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।